रोशनी का उतना इंतज़ाम नहीं होता है, तो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि ढिबरी और लालटेन की रोशनी में लोगों ने आधी रात में ही 12:01 पे झंडोत्तोलन कर दिया था। चढ़ाते हैं, उतरते हैं, थक जाते होंगे पूरा। किस साल से आ रहे हैं और ऐसे ही जाते हैं आप ऊपर? नहीं, जब प्राचीन यहाँ 8 जोड़े पदचिन्ह है नाग मंदिर में, जिसका हम लोगों ने अंग्रेज के टाइम के लिखा हुआ। इधर से पहले अंग्रेज लोग आते थे, अब भगत लोग भी इधर ही से आते थे, बहुत कम लोग आते थे। अब जंगल तो बहुत खत्म हो गया, पहाड़। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म लगातार में। जी हाँ, हिंदुस्तान देवी देवताओं का देश है और हमारी प्राचीन इतिहास रही है कि सबसे पुरानी धर्म हिंदू धर्म है और इसमें कई देवी देवताओं की पूजा होती है। वैसे में इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर पे। पहाड़ी मंदिर में कुल 468 सीढ़ियाँ हैं, जिसे चढ़कर हम ऊपर आए हैं। और अगर यहाँ की प्राचीन इतिहास बताएं हम, तो जिस समय हमारा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभा रहे थे, उसको अंग्रेज द्वारा यहाँ पर फांसी देने के लिए लाया जाता था। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि पहाड़ी मंदिर की कितनी प्राचीन इतिहास है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो एक पत्थर है, उस पत्थर में जो 1947 को हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस रात को उसमें मैसेज एक लिखा जा रहा था। हम कोशिश करेंगे उसको वीडियो भी दिखाने का आपको, लेकिन जब हमने यहाँ के जो उत्तराधिकारी है इस मंदिर के, जो देखरेख करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उनके द्वारा यह कहा गया है कि वह इस वक्त जंगल झाड़ में वह पत्थर मौजूद है। काफ़ी बड़ा पत्थर है। उस पर जब आज़ादी हो रही थी, जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 15 अगस्त को, उस दिन यहाँ पर मैसेज एक लिखा जा रहा था। और बता दें आपको, एक अहम जानकारी दे दें कि पहाड़ी मंदिर में यह ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराया जाता है। तो स्वतंत्रता सेनानी कृष्णचंद्र दास ने यहाँ पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था और उसके बाद से जो है यहाँ पर तिरंगा फहराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रक्षा मंत्री जब मनोहर पर्रिकर थे, तो उन्होंने यहाँ पे तिरंगा फहराने की शुरुआत की थी और सबसे ऊंचा तिरंगा यहाँ पर लगाया गया। लेकिन इस वक्त यह तिरंगा यहाँ नहीं फहराया जा रहा है किसी कारणवश। आइए जानते हैं, मंदिर के अंदर चलते हैं और बात करते हैं। यहाँ के आने वाले प्रत्येक दिन जितने श्रद्धालु आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, कहीं अपनी मुराद लेकर आते हैं और किनकी कहीं जो मनोकामना पूरी होती है, तो उसके बाद क्या कुछ कहना है यहाँ के मंदिर के पुजारी का, क्या कुछ कहना है यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं का। और श्रावण माह जो पवित्र माह माना जाता है बाबा भोलेनाथ की, उसमें कितने लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं पहाड़ी मंदिर का और इसके प्राचीन इतिहास से रूबरू होते हैं। आज ऐसा है कि मेरे दादाजी भी यहाँ आते थे, मेरे पिताजी भी आते थे और मैं भी बचपन से आ रहा हूँ यहाँ। पहाड़ी मंदिर रांची का शिव जी का मुख्य मंदिर है और हजारों लाखों साल से शिव जी यहाँ विराजमान है। बहुत पहले यहाँ अंग्रेज़ों द्वारा जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों को भी सज़ा देने के लिए, फांसी देने के लिए वगैरह वगैरह यहाँ उपयोग किया जाता था। लेकिन मुख्यतः सदियों से यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है और पूरे शहर, क्या पूरे झारखंड से लोग यहाँ आते हैं, मनोकामना करते हैं और बहुत श्रद्धा है लोगों में बाबा के प्रति। यहाँ पर साल से आ रहे हैं। 20 साल से आ रहे हैं और ऐसे ही जाते हैं आप ऊपर? नहीं, जब कुछ चीज़ का मांग होता है तब जाते हैं। मन्नत लेकर के आए हैं बाबा के दरबार में। पूरा हुआ है या लेके आए हैं? ये पूरा करते हैं और लेके आए हैं। पूरा होता है तो एकदम गारंटी है, बहुत शक्तिशाली है। बड़ी शक्तिशाली है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड कारपेंटर हैं। बच्चा लोग क्या करते हैं? एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा घर में है। कहाँ रहते हैं? जमुना नगर साई कॉलोनी। ठीक, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रीता देवी। प्राची पहाड़ी, जिसको फांसी टुंगरी भी बोलते हैं, वो जब धरती जो है लिक्विड अवस्था में थी और उसके बाद जब कुछ सॉलिड बनने लगी धरती, उस समय का ये संरचना है। ऐसी पहाड़ियों को टुंगरी बोलते हैं झारखंड में, छोटी पहाड़ियाँ।
और भूभाग शास्त्र में इसको खोडालाइट सिस्ट बोलते हैं। ऐसी ही पहाड़ियाँ कोणार्क मंदिर के पास हैं और ऐसी ही पहाड़ी गोंडवाना माइंस में भी है। और इसी तरह की पहाड़ियों में खोडालाइट सिस्ट में ही रत्न हीरे पाए जाते हैं। तो 1908 में पी थॉमसन एक डिप्टी कमिश्नर पठानकोट से स्थानांतरित होकर आए थे रांची के डिप्टी कमिश्नर बनकर। उन्होंने राजा पालकोट से ये 26 एकड़ 13 कड़ी लैंड सशस्त्र हासिल की थी, क्योंकि वो भूभाग शास्त्री थे। उनका काम, उनको गहरी दिलचस्पी थी कि यहाँ भी वो अनुसंधान करें, खोजें रत्न जवाहरात। इसलिए उन्होंने 1908 में ही एक ऊपर जाने का रास्ता बनवाया था मोरम का, और लाल ईंटों की एक सीढ़ी भी बनाई थी। उसका शिलालेख आज भी पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। देखिए, पहले दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूँ। विश्व में पहाड़ी मंदिर एक अनूठा धर्म स्थल है, जहाँ वेटिकन सिटी के बाद किसी धार्मिक स्थल के ऊपर में झंडोत्तोलन किया जाता है। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को, जिस समय हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मिड आवर स्पीच दे रहे थे, उसी समय रांची के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो नागेश्वर साहू 1942 के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर रांची के, एक केसी दास, एक हरनाम पंजाबी, एक बुधवा पाहन, कई नामों का उल्लेख मैं नहीं कर सकता, मुझे भी जानकारी नहीं है। लेकिन लोगों का एक हुजूम, जिस हुजूम में हजारों की संख्या में लोग थे, एक लौह स्तंभ चूटिया से जुलूस के माध्यम से आया और उसको पहाड़ी के शीर्ष स्थल पर स्थापित किया गया। और उस पर चूँकि उस समय रोशनी का उतना इंतज़ाम नहीं होता है, तो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि ढिबरी और लालटेन की रोशनी में लोगों ने आधी रात में ही 12:01 पे झंडोत्तोलन कर दिया था। और उसकी विशेषता ये थी कि वो पूरा झंडा जो है वो गांधी बाबा से प्रेरित होकर के चरखा से सूत में काट कर बनाया गया था और उसे प्राकृतिक रंगों से सुसज्जित किया गया था। और उस समय तुरही, कोई मांदर, कोई ढोल पीट रहे थे, कोई टीनी बजा रहे थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग थे। जलील शाह ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। और उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज भोले बाबा के ऊपर में, मुख्य मंदिर के ऊपर में फहराया जाता है। सर, अगर कोई मैसेज नहीं है उस पर। एक पठानकोट पार्क, चूँकि सशस्त्र इस भूमि का स्थानांतरण रांची नगर पालिका को हुआ था, उसमें लाल साहब जो पालकोट के राजा हैं, उन्होंने शर्त रखी थी कि ऊपर में एक धार्मिक स्थल है जहां यथास्थिति बनाई रखी जाएगी और प्रशासन इसको पालकोट पार्क के रूप में विकसित करेगा। उसी की विवरणी है जिस संवेदक के द्वारा उस समय 1910-11 में काम कराए गए थे, उसी की विवरणी उसमें दर्ज है। कुल लागत का खर्च और उस डिप्टी कमिश्नर थॉमसन का नाम। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राचीन यहाँ 8 जोड़े पदचिन्ह है नाग मंदिर में, जिसका हम लोगों ने जियोलॉजिकल सर्वे कराया था। तो वो 50,000 साल, कार्बन डेटिंग टेस्ट हुआ था, वो 50,000 साल से ज़्यादा पुराना था। उस समय रांची कॉलेज के HOD थे, उनके सहयोग से हम लोग कलकत्ता के लेबोरेटरी से जांच करा पाए थे। नहीं, पूजा पाठ का जो साक्ष्य है वो 1863 ईस्वी से दस्तावेज में अंकित है, क्योंकि उस समय लोग नाग बाबा यहाँ सजीव दर्शन देते थे। तो लोग जो है नई वधू के आने पर यहाँ ला करके नाग बाबा का उन लोग पूजा करवाते थे और बकरे की बलि भी देते थे। कुछ लोग बकरे की पूजा करके अपने घरों में ले जाते थे। ये मंदिर तो बना इसलिए कि थॉमसन जो है डिप्टी कमिश्नर साहब, वो ऊपर में झूला लगा के बैठने लगे और 46 में लगभग ये तय हो गया था कि देश अब आज़ाद होने वाला है। तो वो ड्रिंक वगैरह भी करते थे ऊपर में। तो इससे कुछ लोग क्रुद्ध भी थे, चूँकि नाग बाबा यहाँ सजीव दर्शन देते थे। नाग बाबा की एक प्रचलित बात यह है कि आज भी पहाड़ी मंदिर में हजारों की संख्या में नाग बाबा है, लेकिन हम लोगों का घर तो यहाँ 100 सालों से है। किसी भी आदमी के सर्पदंश की कोई घटना नहीं हुई आज तक। और मोछ वाले एक नाग बाबा हैं, मैंने भी बचपन में खूब देखा है और रांची के लाखों लोगों ने उनको देखा है। तो मूल रूप से ये शिव जी के गण नाग बाबा का स्थल है, जिसको आदिवासी भी बहुत पूजा करते हैं।
मंदिर का निर्माण 1947 में जब देश आज़ाद होने लगा, उस समय 1947 में हुआ और 1947 में ही उत्तर दिशा में सीढ़ी बनाई गई। यहाँ 40 बरस हो गया है। 40 बरस से पूजा कर रहे हैं। कैसे चढ़ते उतरते हैं इतना से? हाँ, क्या करिएगा, भगवान चढ़ाते हैं उतराते हैं। थक जाते होंगे पूरा। हाँ, कितना सीढ़ी है पूरा? हम तो नई गिनती किए हैं बाबू से, फिर भी? 300 से ज़्यादा। 300 जाते हैं। हाँ, भीड़ भाड़ में कैसे आते हैं सावन में? सावन में आते हैं तब भी आस्ते आस्ते चल आते हैं, आस्ते आस्ते। सोमवार दिन में नहीं आते हैं। भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में गिर जाइएगा। हाँ, तो हाँ? डर लगता है? भीड़ भाड़ में कैसे आते हैं पूजा करने? आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ, घर से ऐसे ही लोग आते थे पहले, समझे ना। हाँ, सीढ़ी पहले नहीं विकसित था ना, पहले पहाड़ी सीढ़ी विकसित नहीं था। पहले सीढ़ी तो बना है, बाद में बना है, देश आज़ाद होने के बाद में सब सीढ़ी बना है वो। हाँ, हाँ, तो इधर से इस जगह एक बड़ा रॉक है, वो रॉक में पूरा लग गया होगा, उसमें काई लगा हाँ पूरा काई, बरसात से पूरा काई लग गया होगा, वो अक्षर दिखाएगा दिखेगा भी नहीं। अब वो अंग्रेज के टाइम के लिखा हुआ, इधर से पहले अंग्रेज लोग आते थे, अब भगत लोग भी यहीं से आते थे, बहुत कम लोग आते थे। अब जंगल तो बहुत खत्म हो गया, पहाड़ तो खत्म हो गया, मट्टी सब एक तो सब मट्टी रोजन हो रहा है, और दूसरी बात की सब मट्टी सब नोच नोच की इधर पूरा जैसे मोहम्मदन का इलाका इधर है, ये पूरा देख रहे हैं ना, ये सब पहाड़ को, इस जमीन को भी कब्जा कर। तो आज आपने पहाड़ी मंदिर का इतिहास जाना। 1947 को जब देश आज़ाद हो रहा था, पूजा हमारे साथ पूजा भी है इस पहाड़ी मंदिर के दर्शन और इस धर्म लगातार पर जो हम ये धर्म की दास्तान बता रहे हैं, पहाड़ी मंदिर की कहानी बता रहे हैं। हमारे साथ पूजा हमारी संवाददाता है। पूजा, 1947 को जब देश आज़ाद हो रहा था, उस रात को यहाँ पर पत्थर में अंग्रेज़ों द्वारा लिखा गया था, स्वतंत्रता सेनानी को यहाँ फांसी दिया जाता था। सारी जानकारियाँ हम लोगों ने खबर के माध्यम से दी है। पंडित जी ने भी बताया कि उस पत्थर तक जाना मुश्किल है, और जो जंगल है उस आपको नहीं लगता कि वो पत्थर का मेंटेनेंस होना चाहिए था पुरातत्व विभाग द्वारा, क्योंकि वो प्राचीन इतिहास है और आप देखिए किस तरीके से वो जंगल में रखा हुआ है। हम चाहेंगे अपने खबर के, अपने चैनल के माध्यम से कि जो हमारा इतिहास है वह इतिहास को लोग जान सके, लोग देख सके, उसको एक म्यूजियम में रखे जाने की बात है। लेकिन जो शिवलिंग है, जो ऊपर पूजा करते हैं जो लोग, वहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा लिखा था, जो हमने आपको हम और आप देखे और उसको पढ़ा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जो ये पत्थर है, जो इतिहास जुड़ा हुआ है इस मंदिर से? पहाड़ी बाबा के इतिहास की अगर हम लोग बात करेंगे कौशल, तो काफ़ी पुराना इतिहास है। अंग्रेज़ों के समय इसका नाम बदला गया, उसके बाद फिर जब यहाँ पर तिरंगा फहराने की बात हुई तो उस वक्त भी लोग यहाँ पर पहुँचे और तिरंगा फहराते हैं। आज भी शिवलिंग के ऊपर में तिरंगा फहराया जाता है। मतलब कहा जा सकता है कि भोले बाबा ने तिरंगा को संभाल रखा है। तो कहीं ना कहीं, और अगर हम लोग बात करेंगे उस पत्थर की, जो कि आज के समय में काफ़ी ऐतिहासिक है, हमने कोशिश ज़रूर की वहाँ जाने की, मगर जिस तरीके से जंगलों के बीच में वो मौजूद है, जहाँ पर पहले लोग वहाँ से आना जाना करते थे, उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। शायद अगर उस तरफ से रास्ता होता तो आज वो एक इतिहास रहता और हमारे झारखंड के लिए, हमारे देश के लिए एक काफ़ी प्राचीन महत्व रखता है, जहाँ पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक मैसेज जो है वो आधी रात को लिखा, देश आज़ाद होने पर। तो एक महत्वपूर्ण संदेश जो है वो आज कहीं ना कहीं इन जंगलों के पीछे छुपा हुआ है और सरकार को उसे बाहर लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास से ही हमारा झारखंड जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। जिस तरीके से प्राचीन इतिहास पहाड़ी मंदिर की जुड़ी हुई है, यह अब तक आपको कोई नहीं बताया होगा कि यहाँ जो ये इतिहास है, ये जो पत्थर की बात हम कर रहे हैं, इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज भी वह पत्थर जंगल झाड़ में काई लगी हुई है, रखी हुई है। हमारे ख्याल से हम इस खबर के माध्यम से यही अपील करेंगे सरकार से, पुरातत्व विभाग से, कि उस पत्थर का मेंटेनेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जब 15 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन 1947 को देश आज़ाद हो रहा था, जब हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे थे, उन्होंने उस पत्थर पर अपना मैसेज, एक संदेश दिया था कि हमने कितनी संघर्ष से इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से। पहाड़ी मंदिर पर जो है रोज़ लाखों श्रद्धालु आते हैं, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने, पूजा करने आते हैं और अपना मनोकामना मांगने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।
यह खबर आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इस खबर में इतना ही। अगली खबर में हम फिर मिलेंगे एक ऐतिहासिक भूमि से, एक ऐतिहासिक धर्मस्थल से, जहाँ की हम आपको वहाँ की विशेषताएं बतलाएंगे, वहाँ के प्राचीन इतिहास बतलाएंगे और जो उनसे तमाम जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, जो आज तक आगे नहीं आ पाए, जो नहीं जान पाए लोग, वह हम बताने की कोशिश करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। लाइव लगातार के लिए राजधानी रांची से अपनी सहयोगी पूजा के साथ मैं कौशल कुमार।